नादिया, आपसे शुरू करेंगे। दो एपिसोड कैसी लगी आपको? दो एपिसोड शेयर की। एक तो इसके नंबर्स बड़े अमेजिंग हैं, 9.2 मिलियन इन 3 डेज़। ये दोनों दानिश की ड्रामे हैं, चाहे ये हो चाहे मन मस्त हो, ये 9 मिलियंस पे जा रहे हैं। बाकी जो बाकी ड्रामे हम रिव्यू कर रहे हैं कोई 4-5 इस मिलियन पे है या उससे भी कम, तो देखा जा रहा है। हालांकि ये चैनल भी डिफरेंट है, तो मुझे लगता था कि सिर्फ जियो की इतनी व्यूअरशिप आ रही है व्हेन दानिश वर्क्स देयर, लेकिन दिस इज़ ARY। दानिश मैग्नेट है। हाँ, तो वो जिस चैनल पे जाता है, जो बात है कि व्यूज़ तो उस पर फिर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ और बहुत सारे एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो कि इस ड्रामे को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। बड़ी अच्छी एक्टिंग है। मुझे अली ताहिर का काम, अर्जुमंद रहीम का काम अच्छा लगा है। एक चीज़ जो मेरे लिए इरिटेटिंग है, क्योंकि मैंने परवरिश के फ़ौरन बाद इस ड्रामे को देखा, परवरिश में कितने कैरेक्टर्स हों, रिएक्शन टाइम नहीं है, वो जुमले में ही रिएक्शन देते हैं, जैसे तुमने ऐसा क्यों किया। अब जिसका जुमला है उसने जुमले के बाद साथ रिएक्शन देना है। देयर इज़ नो पॉज, देयर इज़ नो साइलेंट मोमेंट। इन ड्रामों में क्या है, ख़ास तौर पे शेर में या कुछ और, कोई बात की, हाँ भाई तुम वहाँ क्यों गए थे, अच्छा एक इसका रिएक्शन है, फिर अम्मी का भी आया, फिर अब्बा का भी आया, कुछ 1.5 मिनट बाद जैसे आई गेट सो इरिटेटेड सर, भाई ऐसे क्यों करते हैं। वो जुमला एक सिंपल सा जुमला है, क्यों रिएक्शन दे रहे हो सबके। ये स्टार प्लस वाला जो था, एग्जैक्टली वो स्टाइल है, इंडियन सोप स्टाइल है। हमारे पास ये टेक्निक आई थी और वो उन्होंने बहुत बुरी तरह अपना ली है। और वो म्यूज़िक भी आप देखें, म्यूज़िक भी वैसे ही चलता है, बिल्कुल वही वाला आपको याद आता है इंडियन सोप। ये टेक्निक बुरी है। ऑल्दो शेर मुझे कंटेंट वाइज बेहतर लगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मैं दूसरे भी कुछ ड्रामों में कह रही हूँ। मन मस्त में भी इतना रिएक्शन है कि एक जुमला रिएक्शन, अब सो जाओ आप। परवरिश में मैंने कंपेयर किया, देयर इज़ नो रिएक्शन, जो जुमला जिससे बोला उसी का जवाब आएगा, तीसरे का रिएक्शन ही नहीं है। आप नोट करो, उस ड्रामे में 3rd पर्सन का रिएक्शन ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, पेस फास्ट होती है, रियल लगता है। यहाँ रिएक्शंस हैं, जवाब थोड़ी टाइम से आ रहा है, थोड़ा फिल्मी बनाने के लिए, बट फिर भी कुछ अगर जॉनरा डिफरेंट है। हाँ, मैं फिर अगर कुछ ड्रामे दानिश के कंपेयर करूँ, तो इसमें अच्छी बात ये कि थोड़ा दानिश का कैरेक्टर इस थोड़ा बिलीवेबल स्लाइटली है बाकियों से कंपेयर करके। और अभी तक वो छेड़ाछाड़ी आई भी नहीं है, वो पता नहीं होना है आगे या नहीं होना। रोमांस में तो हमारे ये नंबर 1 है, वो नहीं आया। मुझे अच्छा सीन, अब इन एपिसोड्स की बात करें तो जो अच्छा लगा वॉज द रिश्ता सीन, वेरी पावरफुल, जहाँ फैमिली लेके चले गए सब लोग, इंक्लूडिंग द 2 बीवियाँ, और ये आगे बैठ के गई हैं अतीका जी। मैं तो आगे बैठ, तो अगली गाड़ी में मैं तो उसी गाड़ी में जाऊंगी, बच्चियों के साथ जाऊंगी। रिश्ते के लिए पूरा टब्बर चला गया ना, कोई नहीं रहा घर में, तो सब चले गए ऐसे रिश्ते के लिए जहाँ अभी हाँ होनी भी है नहीं। सब फैमिली क्यों चली गई मुझे नहीं समझ आई, खैर बाहर चले गए, रिस्की था और वहाँ गड़बड़ हुई भी। चाचू ने बोला है कि भाई ये साथ नहीं भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, वी आर ओके विद दैट। बट वो बहुत अच्छा सीन था। अच्छा, फादर का पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन बदला है मेरे बारे में। शेर का बाप मुझे पहले जहर लग रहा था कि शुरू में जो विलन ये कितना जालिम है, इनकरेज कर रहा है वायलेंस को। अब मुझे लग रहा है नहीं, कुछ मुनासिब भी आदमी है, जिस तरह ये उसके पैरों में गिरा है बेटे के रिश्ते के लिए, तो प्यार करता है बेटे से। अच्छा, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जो अतीका जी के कैरेक्टर और जो उनकी दूसरी जो सौकन, उनका जो कैरेक्टर बनाया गया कि ये थोड़ी सी अनपढ़ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं। मुझे ये ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही होती है, ये ज़्यादा क्लासी लग रही है। तो नादिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक उसमें है ना, ये कास्टिंग ये रोल स्विच होने चाहिए थे। ये वो होती, वो होती, या ये ना होती और वो ना होती उस नहीं, या ये दोनों के रोल स्विच हो जाते तब मुझे ज़्यादा होता, क्योंकि इनका रख रखाव में जो बैठने में जो आ रहा है ना, ये ज़्यादा मैडम उनके साथ सूट कर रही हैं। ये बात सही है कि मुझे भी लगा कि अतीका उड्डू को ये क्यों उसने, हाँ फिर बात वही है कि बेटे की वजह से शादी तो उसने की है, और बेटे की माँ होने की वजह से शी हैज़ अ अपर हैंड। इससे भी थोड़ा प्यार करता है, रखा हुआ है टेबल पे, खाना नहीं खाता जब तक ये नहीं आती, साथ लेके भी जा रहा है, तो वो बात है अपनी जगह। फिर रिश्ते अब शुरू, अच्छा जहाँ ड्रामों में रिश्ते आ जाते हैं ना मल्टीपल, उधर से मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। मुझे इस वक्त समझ नहीं, 3 रिश्ते की बात हो रही है, 3 शेर के रिश्ते की बात, शेर की बहन के रिश्ते की बात, उधर उसकी क्या सारा की बहन के रिश्ते की बात। टू मच है 2 एपिसोड में, 3 रिश्ते चल रहे हैं। इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मी, और इतना ज़बरदस्त आया जब वो रिश्ते की बात आई, इतना फ़नी मुझे लगा। कह रहे हैं आपकी समधन ने इतना एहतमाम किया है, प्लीज़ कुछ लीजिए। अच्छा, टेबल पे पड़ा हुआ क्या था, एक पेस्ट्री जिसके 4 टुकड़े किए और प्लेट में ना इधर इस तरह, मतलब बर्ड साइज़ भी नहीं था, 6 पैटी थी, 4 कबाब थे और बेकरी के बिस्किट थे, और ये एहतमाम था जो समधन ने किया। समधन ने तो कुछ बनाया ही नहीं, सारा तो बेकरी से आया।
ऐसे जुमले क्यों? हमारे यहाँ ना चाय बड़ी गंदी सर्व होती है वैसे, प्लीज रवि भाई इनको मना करें। हम नोटिस करते हैं, हम जैसे लोग हैं ना, देखिए उस वाले सीन में मिडिल क्लास नोटिस करती है। एक लाइन बड़े इंटरेस्टिंग थी, वो कहता है कि जब मैंने इंग्लैंड में इनका वो कॉन्फ्रेंस में देखा तो मुझे जौहर खुले, तो वो अर्जुमन कहती है हम पे भी जौहर इनके यहीं पे आके खुले। जब वे अर्जुमन सेड इट आई लाफ्ड सो मच। उसके बाद अच्छा थोड़ा अजीब सीन था, वो जो डॉक्टर था कि नहीं इधर भी मुझे लगता है उसमें उसका रिश्ता मांग लेगा। मुझे लगा है कि अगर छोड़ा इस बहन को, आई वांट यू, तो वो मुझे लग नहीं आ रही थी फील। कहता हम लोग कॉन्फ्रेंस में मिले थे, यहाँ भी मुलाकात होती रहती है, यहाँ कहाँ होती है पता नहीं। ये लड़की भागती भी रहती है, मिलती भी रहती है। खुद अभी पहली दफा आया, आपसे कहाँ मिल रहा है इधर मिलना जुलना। और मुझे बहुत काबिल डॉक्टर है, इतनी काबिल डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है इस ड्रामे में सबसे बड़ा भंड। साइकोलॉजिस्ट है मतलब बिहेवियर समझती है, दिमाग समझती है, मेंटल इलनेसेस समझती है, अच्छे बुरे की बेहतर तमीज़ है हमसे ज़्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी की डॉक्टर है। फिर भी भाग और इतनी बड़ी डफर जो मिल रहा है, कितनी काबिल डॉक्टर है। अरे उनका तो सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है, तो आपने सुना है उनके बारे में? हाँ इन्होंने भी सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है, लेकिन घर से बेवकूफ़ों की तरह शादी वाले दिन भाग गई। इतनी काबिल डॉक्टर है ये। नहीं मुझे समझ नहीं आया कि शुरू में वो दिखाते हैं कि वो लड़की को वो लड़का नहीं मिलेगा तो जहर पी लेगी, वो शादी नहीं करेगी। ये भी करना था उसने। अब उसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो गया। खैर से साइकोलॉजिस्ट है अभी, अल्लाह माफी, साइकोलॉजिस्ट ना होती तो उसने तो सबको मार देना था कितना अर्सा पहले हैं। ये तो कुछ सीरियल मर्डर होती। तो मतलब मुझे समझ नहीं, ये सबसे बड़ा भंड है कि इतनी तारीफें आप लोग ज्यादा कर रहे हैं। डॉक्टर क्या नाम है इसका लड़की का? फजर डॉक्टर फजर। क्या अच्छा नर्सरी वाला क्लासरूम लग रहा था उसका, जो डॉक्टर का ऑफिस था। डॉक्टर फजर, व्हाट अ डॉक्टर, रिश्ते के लिए आया, व्हाट अ डॉक्टर। क्या डॉक्टर है कि क्या डॉक्टर है, बेकार डॉक्टर है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो मुझे इसमें समझ नहीं आई। तो ड्रामा मेरे लिए ओके है, कुछ सीन्स मज़े के हैं, कुछ इतने ख़ास नहीं है। इमोजी क्या है आपके पास? इमोजी है 1 thumbs up। 1 thumbs up। अतीका जी ने कहा नॉट बैड। ये शायद कह रही थी शॉक्ड फेस ना आज। तो उन्होंने कहा कि चलो 1 thumbs up मिला। चलते हैं मरीना खान की तरफ और जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। लवली टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इवन hundreds and thousands of miles away। हाँ जी, तो शेर, अच्छा जी, शेर में लड़की को नौकरी करने को मिल गई, हमारे लड़के को लड़की अपनी पसंद की मिल गई। ये एपिसोड्स स्लो थे लेकिन अच्छे थे, अच्छे इन द सेंस कि हमारी स्टोरी थोड़ी सी आगे मूव कर रही है। एक हमें बहुत बड़ी इंगेजमेंट देखने को मिली, एक बात पक्की हुई, फिर एक इज़्ज़त के नाम पे एक लड़की को नौकरी करने की इजाज़त मिल गई। व्हाट इज़ रियली वर्किंग, आई थिंक इस दफ़ा मैंने ज़रा सा गौर किया कि म्यूज़िक बहुत इसका मज़े का है। वो या अच्छी सिचुएशन हो, सैड सिचुएशन हो, वो somehow the other it is fitting in every situation. So I think the music is really working. So for me it is a 1 thumbs up. Sets are beautiful. I have issues, वो हम आगे बात करेंगे। चलें जी, 1 thumbs up मरीना खान की तरफ से भी। मरीना खान इस वक्त लंदन में हैं, बहुत दूर से ये रिव्यू आया है। आप चलते हैं सैफ़ी हसन के पास, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे ये बुरा नहीं लगा। इसके एस्थेटिक्स अच्छे थे, सेट जैसा कि मरीना भी कहा अच्छे थे, लाइट वाइट अच्छी हुई थी, सीन्स अच्छे बने हुए थे। हर सीन में बहुत सारे लोग थे, ज़्यादातर सीन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसके बावजूद सीन्स वर्क कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बोर हो जाऊँ। एक्टिंग मुझे नबील की बहुत अच्छी लगी। नबील ने हालांकि खामोश रहा, लेकिन नबील भाई कहता हूँ मैं उनको, नबील भाई खामोश रहे, लेकिन मुझे उनकी खामोशी में एक वो उनका दर्द वो सब आ रहा था। अर्जुमन रहीम जो कैरेक्टर कर रही है, मुझे बड़ा वो कैरेक्टर बड़ा मज़े का बनाया है उन्होंने, तो वो मुझे बड़ा मज़े की चीज़ लगी उसके अंदर। दानिश ही कर रहा है, नथिंग डिफरेंट ना। दानिश बस ये एक्टिंग दूसरी जगह भी कर रहा है और अच्छा भला कर रहा है। तो दानिश ने बस अपने सीन्स सही से किए। अली ताहिर का एक बड़ा मज़े का, इसलिए मुझे मज़े के लग रहे हैं क्योंकि मैंने जो भी पिछले हफ्ते ड्रामे आप लोगों ने दिखाए उसमें अली ताहिर शीरीन फरहाद में भी हैं। हाँ। उसमें अली ताहिर किसी और प्ले में भी है, बहरूपिया में भी हैं, अगर वो राजा रानी, वो मैं खरा, हाँ कहीं और राजा रानी में दिख रहा था। और सब में अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हो। हाँ हाँ, बहुत। तो वो एक बड़ा वर्सटाइल एक्टर है। तो
डायरेक्शन मुनासिब सी डायरेक्शन, एहसन भाई सीनियर डायरेक्टर है। मुझे लगा कि ओएसटी का इस्तेमाल जो कि मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी व्हाट मरीना हैज जस्ट सेड, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है। मुझे भी ज़्यादा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा लगा। बार बार हर तरह के सीन पे वही एक ही म्यूजिक। हाँ, मैं देखा है क्या, मैं खाया है क्या, मैं चखिया है, वो जो अखा सौखा नहीं है, चखिया है, मैं पी गया, मैंने देखा नहीं है। वो बार बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे लगा वो टू मच हो गया, तो उसको शायद और वो ढैं 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 सौखा नहीं है, लाउड भी था बहुत, बैलेंस सही से। मरीना जी ने कैसे देखा है? मैं खास जुकाम है ना, कान भी नहीं उनके ज़रा थोड़े होंगे। इसके अलावा जो हाँ एक दो मुझे उर्दू की जो मैं शायद आसन भाई ने हेडफोन नहीं लगाया होगा, एक दो बड़ी अहमकाना सी मिस्टेक्स थी। जैसे वो फैज़ान खड़े हो कहते हैं अहमकों के जंगल में रहती है, अहमकों की जन्नत होती है जंगल, अहमकों जंगल में ही रहते। दूसरे मैंने भी कहा क्योंकि इंग्लिश में नीचे जंगल लिखा आ रहा था, मैंने कहा अहमकों की जंगल में कौन रहता है? एग्जैक्टली। प्लस वो नादिया मुक़य्यद को मुक़ीद बोल रही थी एक मरतबा, तो मुझे लगा कि ये डायरेक्टर एहसन भाई उर्दू दान आदमी है, उर्दू बहुत समझने वाले हैं, लेकिन यकीनन उन्होंने हेडफोन नहीं लगाया होगा, असिस्टेंट को ये गलतियाँ पकड़ में नहीं आती। मेरा भी मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स बैलेंस्ड हैं, कैरेक्टर्स कोई आउटराइट अभी तक मतलब सिवाय अली ताहिर के, लेकिन उसमें भी मुझे आप मेरी बात से एग्री करते हैं जो मैंने कहा था कि अतीका जी का रोल स्विच होना चाहिए था उस वाली वाइफ के साथ, क्योंकि अतीका की ज़्यादा पढ़ी लिखी जो आई है। सही बात, सही बात है। ये ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है मुझे, ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। वो उनका एक ग्लैमर है जो नहीं जाता ना, वो क्या करें, क्या करें। तो इनकी वजह से मैं 2 थम्स अप दे रहा हूँ। नहीं, अब आपको ऑनेस्ट होना है। ठीक है, तो फिर 1 थम्स अप। देखा कितना डिफरेंस है। ओके जी, अब बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। नादिया, आपसे। जैसी माँ वैसा बेटा। इनका आपस में जो दोनों बीवियों का है ना मिर्च मसाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। और ये अपने दामाद के लिए लड़ रही हैं कि जी, क्योंकि ड्रामे में कुछ ऐसा चल रहा है कि स्टोरी की बात करें कि सब कुछ शेर को उसके फादर दे रहे हैं इख्तियारात, और दामादों को कुछ नहीं मिल रहा, और ये दामादों के लिए खड़ी हैं, तो उसकी वजह से क्लैश है। फिर रिश्ते की बात हो रही है, और किस तरह उसकी ना उनके शेर की माँ को अंदर भेज दिया कि हम बात करें, तुम जाओ। तो फिर रिश्ते की बात हुई। सरप्राइजिंग मेरे लिए वही था कि बहन मान गई, बहन वांट्स इट। हाँ, उसने स्टैंड किया। बहन ने कहा देखो मेरे इंटर में नंबर इतने आए। माँ बेस्ट था ना भाई, ये कहती है मेरा रिपोर्ट कार्ड निकाल के क्यों बैठी हुई थी पहले से सर्टिफिकेट। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो मैंने कहा कि देखो मैंने इंटर बड़ी मुश्किल से किया है, आगे मेरा कोई रिश्ता आना कोई नहीं है, यही करा। अच्छा था वो। तो वो उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे हीरो टाइप लगता है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन उसको हीरो लगता है वो। तो अब वो मजबूर हो गया है, उसने आके कह दिया हीरो टाइप था, तो उसने वो साइकोलॉजिस्ट फंसाई ना, कुछ तो होगा उसमें करंट। ये बात भी है। तो उनका अच्छा, फिर ये कि ये भी पुरानी फिल्म बात फिर अगेन वही आ गई। परवरिश बहुत ओरिजिनल ड्रामा है, कभी मैं कभी तुम बहुत ओरिजिनल, मैं उसको ओरिजिनल पाकिस्तानी प्रोडक्ट कह सकती हूँ। शेर इज़ नॉट ओरिजिनल, इसमें फिल्मों के बहुत तो रोमियो जूलियट है, जो भी सारे ड्रामे यार रोमियो जूलियट है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है कोई। आपको जो कैरेक्टर आप देखेंगे आप कहेंगे मैंने उस फिल्म में देखा है, मैंने उस ड्रामे में देखा है, ये तो मैं सुन चुकी हूँ, ये तो मैं देख चुकी हूँ। देयर इज़ नथिंग ओरिजिनल अबाउट शेर। It is a compilation of so many stories and dramas that we've already been, I've seen, forwarded, whatever. पसंद आया नहीं पसंद आया, लेकिन कोई इसमें ओरिजिनल चीज़ नहीं है कि आपको कि वाह लगी है। तो उस पर ज़रा मुझे दुख होता है, इसलिए क्योंकि हमारे इतने अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर हैं, ओरिजिनल स्टोरीज लिख सकते हैं, एंड दे आर वर्किंग। एक टाइम था जब वो फ्लॉप हो जाती थी, नहीं यार कोई देख नहीं रहा अगर कुछ डिफरेंट लिखते हैं। अब जो भी आप डिफरेंट लिख रहे हैं, चाहे तनमन नीलो नील हो, परवरिश हो, सब देख रहे हैं भाई। तो क्यों नहीं सैफी भाई, मुझे समझ आता कि क्यों अभी भी वो घिसे पिटे फॉर्मूले को हम नहीं। मुझे लगता है ओरिजिनल लिखने में बहुत वक्त लगता है, आपको बड़ा महंगा पड़ता है। मुस्तफ़ा आफरीदी एक पागल आदमी है, जो साहिबा हैं, मैं उनको नहीं मुस्तफ़ा को कह सकता हूँ, दोस्त है, लेकिन जो हमारी परवरिश की राइटर है, ओरिजिनल लिखने में बहुत वक्त लगता है। 1-1.5 साल लग जाता है। 1-1.5 साल लग कितना, बट आई वुड लाइक टू सी दानिश तैमूर इन सच अ ड्रामा फॉर अ चेंज, कि वो कोई ऐसे ओरिजिनल ड्रामे में आए जो कि वाकई पाकिस्तानी ओरिजिनल हो इन एवरी वे। वो मैं उसको तो देखना चाहती हूँ कि ये तो सेम वैसा हो गया, हम देख लिया। एक सीन इसमें जो मुझे बेहतर लगा वो वही था, जो एंडिंग का सीन था, वो अच्छा था कि जिसमें वो उसके वो ठीक था कि पैरों पे बैठ गया, इतना वैसे जालिम आदमी पैरों में बैठ गया, और उसने उसको एक अच्छा जेस्चर लेके रिश्ते से हाँ भी कर दिया। अच्छा, और मुझे मैं क्योंकि शुरू से नहीं देखा था,
तो क्या दानिश और जो गुलवानी का पहले से कोई अफेयर दिखाया है? नहीं, बस नहीं, उसने देखा हुआ, एक शादी में देखा हुआ था लड़की को, अच्छा, बस उसने देख कहा के था कि मैं उतना- करना चाहता हूँ। उसने कहा हम सैयद, वो कहती है हम सैयद हैं, हम लोग करते नहीं है, कहते मैं रिश्ता भेजूंगा इज्जत से, और बस इस तरह से बहुत तमीज से रिश्ता। फिर राइटर की बात करें तो जो उसने सारा ने आते ही बोला है कि जी मैं शर्मशार हूँ बाबा, मरी नहीं, लेकिन वादा करती हूँ कि किसी की जान देने से लेने तक आपकी हर बात मानूंगी। इसका मुझे लग रहा है कि इसका मतलब है किसी की जान लेगी, इसके कहने पे कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जो टाइटल भी आ रहा है ना रामलीला टाइप, कोई तो बेसिस होगी। पता है कि इसके अंदर थोड़ा सा रिग्रेशन भी झलकता है, जो कि हमें ज़रूरत है कि ना लिखे हम ऐसी चीज़ें। अब हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव चीज़ों को, और ये डॉक्टर है, और ये डॉक्टर कमाल, डॉक्टर नहीं दिखाना चाहिए था, आप इसको दिखाइए, दिखाना चाहिए था, कुछ भी नहीं है, स्वेटर अभी आगे बनती है। स्टोरी में आपको इसको पता BA चले, पास होना चाहिए। ये स्वेटर बन ये FA पास होनी चाहिए, ये FA सही पास कह रहे होनी हैं। चाहिए। मैं आपको बताता हूँ अभी जो मुझे लग रहा है कि आगे जाके कुछ ऐसा होगा कि दानिश से मिलेंगे कैसे, शेर से मिलेगी कैसे, उसकी तो मंगनी हो रही है। हाँ उसकी तो वो होगी है, उसको कुछ ऐसा कर देंगे कि वो इलाज के लिए वहाँ पे आएगा, हाँ मुझे भी यही लगता है। I was और फिर ये thinking the एज same। डॉक्टर उसका इलाज करेगी, जो मुझे इसको खुद इलाज चाहिए, ये किसी का क्या इलाज करेगी। लेकिन मैं मुझे भी कल ये फील आई कि क्योंकि अब ये वहाँ चली गई है, मेंटल असाइलम में चली गई है, रिहैब में चली गई है, वहाँ मुझे फील आई कि वो लड़की इसका दिल तोड़ेगी और दानिश यहाँ आएगा, तब फिर आई थिंक ड्रामा शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। आगे है लेकिन उम्मीद। अब के बाद जो मंगनी का सेटअप था अच्छा था, लाइटिंग वगैरह सारा, उसको इस लड़की से शदीद प्यार हो गया, मंगनी हो गई है। और ये कि कम बोलने वाले कितने गहरे होते हैं समुद्र की तरह। हाँ जी, मैं वो समुद्र हूँ जो अपने आप में डूब गया हूँ, वही बड़ी गहरी बात थी। मैंने पॉज किया एकदम है कि सवाल था, जवाब है ये सैफी थोड़ा भाई, सा क्या- कुछ अजीब सी लाइन है थी ना सैफी भाई। अच्छा मुझे वो मोमेंट अच्छा भी मुझे शर्म आई, मैंने कहा इधर आके मैं कहूँगी समझ नहीं आई तो मेरी बेइज्जती होगी, तारीफ करूंगी तो कहेंगे कोई तारीफ करने वाली लाइन है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इज इट अ गुड लाइन और अ स्ट्रेंज लाइन? नहीं, इट्स नॉट, इट्स अ स्ट्रेंज जो फोर्स्ड लफाजी होती है ना, फोर्स्ड लफाजी कभी भी वर्क नहीं करती। जो आपको जो जुमला दिल को ना लगे, आपके दिल को नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है मेरे भी दिल को मैं नहीं लगा। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं मुझे सही लगा कि जुमला ठीक नहीं, कि मैं पॉज कर देती हूँ ऐसे जुमले को, फिर सोचती हूँ कि बोला क्या नादिया, वो उन्होंने। मोमेंट बहुत मजे की थी जब वो बात पक्की होने के बाद लड़की को देखता है, वो उससे मोमेंट बड़ी अच्छी हाँ बनी। हाँ हाँ हाँ, वो तो प्यारा था। तो मैं नंबर किसके दे रही हूँ? राइटिंग एंड डायरेक्शन के। राइटिंग एंड डायरेक्शन की बस गुड जॉब। 6 हाँ गुड जॉब। 6 फॉर राइटिंग, 6 फॉर डायरेक्शन। चलते हैं मरीना खान की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रही हैं नंबर से राइटिंग बेहतर डायरेक्शन ये- के बारे ये में, कह यानी कि दिया, एहसन good job, तालिश very good job। और जंजबील आसिम के बारे में। अच्छा जी, जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे इस एपिसोड में, जो इन दोनों एपिसोड्स में लगी थी, वो है अतीका। आई थिंक अतीका जिसको हम बड़ी बीवी कहेंगे और शेर की माँ को हम छोटी बीवी कहेंगे। तो बड़ी बीवी जो हैं उनकी अदाएँ, उनकी सार्कास्टिक लुक्स, उनके जेस्चर्स, उनका तरीक़ेकार बोलने का किसके साथ कैसे, आई रियली थिंक शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई एम लविंग इट। आई थिंक फ्रॉम अर्जुमंद I have come to Atika for these 2 episodes. बहुत ज़्यादा मुझे जो स्पेशली एक सीन था जिसमें दोनों बड़ी और छोटी बैठती हैं एक ही क्या कहते हैं कमरे में, और जब वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि शेर का रिश्ता लेके जाना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ एक डायलॉग बोला बड़ी बीवी ने जो बहुत ही मज़े का था, जिसमें कहती है मोटी मोटी किताबों ने तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब कर दिया तुम्हारा। आई थॉट दैट वाज सच अ लवली डायलॉग। इट वाज जस्ट द वे आई थिंक शी सेड इट वाज जस्ट सो फनी। मेरी तो इतनी हंसी उस वक़्त निकली। बट मुझे अच्छा, अब बड़ी बीवी को जब ये लोग उकसा रहे थे, जो दूसरी फैमिली है, उस वक़्त वो कहती है बुलाओ अपने अब्बू को, मैंने उससे बात करनी है। फिर अब्बू आए और छोटी बीवी को कहा कि मुझे इनके साथ अकेले में बात करनी है। उसको भेज दिया, लेकिन फिर शेर आ गया, लेकिन शेर के सामने सारी बात हो गई। सो यहाँ मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सा लगा। बट ओवरऑल आई रियली enjoyed दी बड़ी बीवी, एंड स्पेशली वो जो कहती मैं तो मेन गाड़ी में मैं जाऊँगी, एंड हर इंटायर एटीट्यूड in that entire thing. I know this is more about the acting, but I think वो स्टोरी भी जो है ना, उनकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी आगे मुझे प्रोग्रेस करती हुई लगी. So that's why I'm mentioning her a lot, because I just feel that those scenes were very very enjoyable. So direction comes into that, acting comes into that. अच्छा, जब वो उसकी जो बेटी है जब अपने भाई को कहती है कि
मेरे पास तो सिर्फ इंटर का सर्टिफिकेट है और ये बाहर से पढ़ के आए मैं। आई थिंक वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। आई एम सॉरी, मुझे पता है कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन हम इसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन औरत को एक रिड्यूस कर रहे हैं टू अ नथिंग, मीनिंग वो कुछ नहीं है जब तक, मीनिंग इंटर क्यों नहीं, मीनिंग आई वुड हैव स्टॉप्ड इट इंटर, बट आई मेड समथिंग ऑफ माई लाइफ। आई एम श्योर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गर्ल्स, एंड स्पेशली एक लड़की जो इतने बड़े ख़ानदान की जिससे उसका ताल्लुक है, इतने अमीर लोग हैं, उसके लिए रिश्ता आना मुश्किल है, ये मुझे बिलीवेबल बिल्कुल नहीं लगा। फिर इज़्ज़त के नाम पे फजर की छोटी बहन को क्या कहते, कुर्बानी का बकरा, ईद के मौके पे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उन दोनों बहनों के बीच में जो सीन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि छोटी बहन मुझे बहुत अच्छी लगी। शी हर एक्टिंग एंड ऑल इज़ रियली गुड। आई डोंट नो हू शी इज़ न्यू बट शी इज़ रियली गुड। बट जब डॉक्टर अंदर आता है, उसका जो हस्बैंड टू बी है, वो बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करता फजर को जब तक वो बैठ नहीं जाता। फिर कहते अरे डॉक्टर फजर आप ये हैं। आई थॉट दैट सीन कुड हैव बीन डन लिटिल बेटर, बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग। इट वॉज इंटरेस्टिंग वॉच। अब्बा जान मुझे नहीं समझ आ रहे फजर के, वो कुछ करते नहीं हैं, वो बस बैठे रहते हैं एक जगह, और बेसिकली वो एक सोग मना रहे हैं जैसे बेटी मर गई है, और वो बस बैठे रहते। तो उनका भी मुझे थोड़ा सा नहीं इतना समझ आया। आई फील दैट ठीक है जो भी है, आई मीन इतनी बड़ी बात नहीं है जितना ये ड्रामा बना रहा है इसको, मुझे लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। बट लड़की भी पागल है थोड़ी सी, वो बार बार इन लोगों के पास जाती है और 2-3 थप्पड़े खा के वापस आ जाती है। यानी कि उसकी इंसल्ट ही होती है ना, कि दादा भी उसको दफ़ा कर देता है, बाप तो हमेशा दफ़ा कर देता है, फुप्पो तो वैसे ही उसको दफ़ा कर दे, और बार बार वहाँ जा रही है कुछ ना कुछ कहने के लिए। सो ये ज़रा से रिपीटेटिव सीन्स थे। But overall, I think I feel that I will give both of them a 7.5 and 7.5. It was a good watch. Hospital वाला portion मुझे इतना नहीं अच्छा लगा when she went to it, but that's my take on शेर। यही मैया जी ने बहुत सारी चीज़ें जो उनको अच्छी नहीं लगी, तसलसल से कहा, फिर कहा कि मैं 7.5 दे रही हूं। वैसे हैरान हूं मैं इस रिव्यू के बाद 7.5। मेरे साथ तो दोस्ती मैच नहीं कर रहे। अतीका जी के साथ दोस्ती पक्की की, और पक्की सहेलियां बन गई, पक्की सहेलियां बन गई। और अब बात करते हैं सैफी हसन से, राइटिंग डायरेक्शन के बारे में आप क्या बोलेंगे? डायरेक्शन मुझे लगा कि अच्छी भली थी, कंटेंट के साथ मुझे लगता है कि और क्या ही आदमी मुंह से आग निकाल लेता। लेकिन ये होता है कि आपने सीन अच्छे बना लिए, कैरेक्टर अच्छे बने हुए थे, शूट अच्छा किया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि मुनासिब सी डायरेक्शन थी। तो अच्छा, राइटिंग में ये है कि जब कभी मुझे जो मनीरा से एग्री करता हूँ मैं, कि जब मुझे हो सकता है मेरा पर्सनल मसला हो, ये जब मुझे राइटिंग में रिग्रेशन नज़र आता है ना, तो मुझे लगता है कि यार इनके नंबर कटने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एहसन तालिश साहब को 7 नंबर देना चाहूँगा। मैं कौन होता हूँ उनको नंबर देने वाला, लेकिन आपके फॉर्मेट के मुताबिक, लेकिन उन जंजीबिल आसिम साहिबा को 6 नंबर देना चाहूँगा। 6 नंबर। और रिग्रेसिव राइटिंग की बात की जाए तो अभी हमने मस्त मलंग करना है उसमें तो पता नहीं क्या होगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,200 हुए हैं, और शेर से जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में आए 4,294, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि 3rd हाईएस्ट हैं। ओके, और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,100, और एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 4,582, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं, जो कि 2nd हाईएस्ट हैं। तो जी अब बात कर ली जाए दानिश, तैमूर की और सारा की। अच्छा, एक ड्रामे में पहले बात रहेगी, मुझे लगता है सारा की जो फैमिली का ट्रैक है ना, बड़ा ही बोरिंग है, और ना कोई परफॉर्मेंसेज वहाँ मज़े की आ रही है, इंक्लूडिंग नादिया अफगान के। मुझे उसका कैरेक्टर वो जितने कमाल प्ले करती है ना, वैसा कैरेक्टर नहीं है और इन एपिसोड्स में, क्योंकि नादिया अफगान से तो आप वो रोल्स कराएं जो कोई कर नहीं सकता, या वो ऐसा कर देती है कि वो अनबिलीवेबल हो जाता है। इसमें ऐसा कोई नहीं मैजिक आ रहा, बिल्कुल फ्लैट। सारा हमारी फ्लैट, बहन ने बेहतर परफॉर्म किया। अर्जुमन रहीम का इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब्बा फ्लैट। अच्छा, अर्जुमन उनकी फैमिली में है। हाँ, अर्जुमन सारा की फैमिली में है ना।
आगे आई थिंक वो दादी वो उनका तो बहुत कम पार्ट था, वो बेहतर, हाँ वो स्लाइटली बेटर, बट ये बिल्कुल सारा की जो फैमिली है ना वो बड़ी बोरिंग है, मम्मी डैडी दोनों बोरिंग है, सारा बोरिंग है। नबील तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आई रियली लाइक नबील इन दिस रोल। मुझे लग रहा है आगे शायद कभी कुछ बोलेंगे। ये तो मैं सिर्फ इन एपिसोड्स का बता रही हूँ, पीछे तुमने तारीफ भी की इन कैरेक्टर्स की, ये सिर्फ इन एपिसोड्स की बात हो रही है, 5-6 ना है एपिसोड, तो उसमें मुझे बहुत स्लो ड्रैग, नथिंग इंटरेस्टिंग, वेरी मीडियोकर, तो नहीं मज़ा आया। और बाकी परफॉर्मेंस की बात करें, सारा का सबने सारा हिसाब किताब की बातें कर रही है अपनी, वो जो जितना उसका डॉक्टर का एज ए रेफरेंस आ रहा है उसके कैरेक्टर के साथ वो कुछ मैच नहीं कर रहा, जो उसकी तारीफ़ें हो रही हैं आर नॉट कन्विंसिंग, वो कहीं से नहीं लग रहा कि कोई बहुत कमाल डॉक्टर है, एक्सेप्शन, और उसको ये नहीं कह रहे अच्छी डॉक्टर है, एक्सेप्शनल डॉक्टर है, नहीं लग रही, तो वो मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है, आई एम नॉट इन्जॉइंग दैट ट्रैक। एंड दूसरी तरफ दानिश के आते हैं, दानिश एज दानिश बट स्टिल लिटिल डिफरेंट, कुछ थोड़ा कुछ फ़र्क है कि वो इतना हीरो नहीं बन रहा है जितना दूसरे ड्रामे में बन रहे हैं, तो थोड़ा बिलीवेबल है बाप के लिए जब वो खड़ा हुआ है कि नहीं मैं आपको नहीं झुकने दूंगा किसी भी वजह से। आई थिंक अली ताहिर के साथ भी सीन बहुत अच्छा था, जब ऑफिस में काम कर रहा था तो डायलॉग्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे थे, जो आपस में उनके डायलॉग्स थे। अच्छा वो उसको पकड़ा के चोरी पकड़ी, वो चोरी पकड़ चुका था वो, लेकिन बाप कहता है कि मेरा भाई है, तो हमने और बहन के लिए जहाँ खड़ा हुआ है कि नहीं उसकी शादी नहीं मैं उधर होने दूंगा, तो जहाँ उसकी वो परफॉर्मेंसेज आती हैं वो अच्छा लगता है। तो आई विल गिव सारा को 6, दानिश को आई विल गिव आई थिंक इन 8 फॉर दानिश। देखते हैं मरीना खान क्या दे रही हैं सारा और दानिश को। Danish Tehmoor, okay. Danish, I really liked him in the Mangni scene. I thought जब अब्बा क्या कहते हैं उनको ऑलमोस्ट बेग कर रहे होते हैं और दानिश उठ के उसको अब्बा को कहता है कि नहीं, और फिर जब लड़की का बाप कहता है कि उसकी ऑब्वियसली क्या कहते हैं मैनरिज्म देख के कहता है कि मैं लड़की से पूछता हूँ और अगर वो मानती है तो फिर इट्स एन ओके। एंड देन दानिश की जो एकदम हैप्पीनेस आ गई है एंड देन व्हेन ही सीज द गर्ल, सो आई थॉट that was a very different side of Danish that I have not seen so far. हमने सिर्फ एक माचो साइड देखा है उसके बाकी ड्रामों में भी, पर ये मुझे एक सॉफ्टर साइड नज़र आया दानिश का। I really like those scenes. उसके अलावा जो सीन उसका अपने चचा के साथ का था वो टक्कर में, आई थिंक वो वाला सीन भी अच्छा था, जब पहले तो उसने बिल्कुल मना कर दिया ना बहन की शादी पे, फिर वापस आके कहता है, ज़रा सा एम्बैरेस्ड होता है और वो हल्की सी एम्बैरेसमेंट उसकी आवाज़ में नज़र आ रही थी, सुनाई दे रही थी। So that was also good. So I think Danish overall, I enjoyed his performance in this episode. So I'm going to give him, I'll give him an 8. I'll give Danish an 8. नादिया और मरीना के नंबर मिल रहे हैं। मेरे सवाल करने में वो रह गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था, सभी पे आपसे भी पूछूंगी। इस ड्रामे में एक सीन आया जहाँ इंटरकट चले हैं, 3 इंटरकट चले हैं, एक रिश्ते के जहाँ शेर का रिश्ता लेके जा रहे हैं और उसके बाद इंटरकट हो रहा है जब सारा की बहन का रिश्ता लेके आए हैं, उसमें वॉकिंग भी चल रही है। ये कैसे इंटरकट्स थे? फिर बहन का भी रूम आ गया, मैंने ऐसा इंटरकट तो नहीं देखा कि एक वक्त में वहाँ रिश्ते की बात हो रही है, टक 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 आओ। इंटरकट्स में तो वॉक तो कभी नहीं होती कि वो वॉक करके कमरे में भी आ रही है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, फिर वापस इंटरकट पे उधर चले गए, फिर बहन के फिर कमरे में आ गए बहन के पास। हाँ वो थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन लगा। अच्छा मैं बताऊँ, हाँ। मेरा ज़्यादा ख्याल है क्योंकि वो रिश्ते वाला सीन जो था वो उसके अंदर उनको फालतू बातचीत काटनी थी, तो उसका एक ही तरीका है ना कि जी आप कहीं और जाएं, कट अवे। एक्चुअली इट वाज नॉट एन इंटरकट, इट वाज कट अवे एंड कमिंग बैक टू द सेम सीन। But cutting away in the room, in the drawing room, then cutting away to the bedroom, then coming back इतनी देर बाद, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। और वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त, और कट करके रिश्ते पे चले गए इतना लंबा, फिर उसके कमरे में चले गए। वो मुझे मैं डायरेक्ट वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इंटरकट इतना इंटेंस जब चल रहा हो, जिस तरह परवरिश में ना भाई इधर बोल रहा है उसी पे उधर बात हो रही है, कट 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 कट, तब मज़ा आता है। ये कुछ अवे ही चले गए, दूसरे शहर चले गए, बहुत दूर, नहीं अच्छा लग रहा। मरीना जी ने दानिश को 8 दिए हैं, लेकिन सारा को कितने दिए ये मुझे अभी तक नहीं। सारा खान yet has to impress me. Sara Khan is a good actor for sure. I really liked her in a play. I can't remember कौन सा play था, but Marwa I think, okay, I think that's her name. I'm so sorry, I'm pronouncing it wrong. उनके साथ थी, एंड आई थिंक इन हल्का सा एक नेगेटिव रोल किया था,
मुझे उसमें बहुत अच्छी लगी थी. आई थॉट शी कंडक्टेड हर सेल्फ वेरी वेरी केयरफुली फॉर अ नेगेटिव रोल. शी वॉर द मोस्ट अमेजिंग क्लोथ, शी लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग. इसमें शी हैज़ येट टू, आई थिंक अभी तक वो मज़लूम लड़की में फंसी हुई है. अब आगे जाके देखेंगे. मुझे जो सीन था बहनों का, जो शीशे में वो बैठी अपना सिंगार कर रही होती है छोटी वाली, एंड आई थिंक एसन शॉट इट ऑल्सो वेरी नाइसली. दैट वाज अ वेरी नाइस सीन. बट आई फील शी हैज़ येट, अभी आएगा इसका काम, अभी तक इतना नहीं आया. So she has yet to impress us. Well, not us, just me. But क्या कहते? So I'm going to give her a 7. 7 for Sara and 8 for Danish. अच्छे नंबर मिले हैं. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. ऑडियंस से पहले सैफी भाई के पास चलते हैं. सारा एंड दानिश. दानिश तैमूर वाज गुड. मुझे लगता है दानिश तैमूर ने अच्छा किया. अच्छा, ही इज़ अ गुड एक्टर. और वो अपनी जब उससे निकला है, जो जिस तरह वो अपना एक माचो मैन करता है, हालांकि है इसके अंदर भी कुछ माचो टाइप के, लेकिन फिर भी कुछ ज़रा रीज़नेबल माचो मैन. रीज़नेबल माचो. तो मुझे वो बेहतर लग रहा है इसके अंदर. तो मैंने उसको लिए गुड लिखा हुआ है, तो मैं इसको 7 देना चाहूँगा. और सारा खान वही एक बेचारी लड़की, पता नहीं शायद उसको कैरेक्टर ही वो मिला है, लेकिन वो बस सुम्म बुकमनी है. तो मुझे लगता है कि 6 नंबर उसके लिए. 6 नंबर जो है सारा के लिए. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,500 हुए हैं और सारा के हिस्से में आए हैं 4,500. 19% बनते हैं. 1.9 को मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. वेल डन सारा. और अगर बात की जाए दानिश तैमूर की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 5,600. 25% बनते हैं. 2.5 यानी 25% का चंक ले गए हैं. तो नंबर्स ऑडियंस ने अच्छे दिए हैं शेर को. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शेर का रिव्यू. बहुत ही ख़ास था आज का शो, क्योंकि पहली दफ़ा सैफ़ी हसन भाई ने हिस्ट्री में, तारीख़ में रिव्यू किया और हमारे सेट पे किया. तो पहले तो आप बताएं कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया. पहले मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ. सब मेरे दोस्त हैं. वो तो अब आपको बाद में, अब जो मर्ज़ी कर लें, अब जो होना था वो हो चुका.